आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे हमारी पहली नज़र। शुरुआत कश्मीर की तामीर और तरक्की से, और कश्मीर की तामीर और तरक्की का बेड़ा जो रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने उठाया हुआ है वो दूर दराज के इलाकों तक भी पहुंचता जा रहा है। वादी बंगस सरहदी ज़िला कुपवाड़ा का इलाका, और कुपवाड़ा करना के लिए दुनिया भर में मशहूर है, मत्स्य के लिए मशहूर है, वादी लोलाब के खूबसूरत चश्मों के लिए दुनिया में मशहूर है, और बंगस वादी के खूबसूरत मैदानों के लिए मशहूर है। और आज यहाँ पे रियासत की सरकारी सतह पे एक बंगस की वादी में मेला लगा गया था, और इस मेले में मुकामी आबादी की एक अच्छी खासी तादाद ने शिरकत भी की। और इस मेले के दौरान जहां दुनिया तक कश्मीर की खूबसूरती को पहुंचाने का एहतमाम भी किया गया था, वहीं इस खूबसूरती के साथ साथ सरहदी ज़िला कुपवाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों में पैदा होने वाली अशिया को भी बाजार तक, दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी। तो मदनी प्रोग्राम भी यहाँ पे रखा गया था, और रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जो यहाँ बतौर मेहमान खसूसी के बतौर मौजूद भी रहे, यहाँ उनकी इस्तकबाल भी किया गया। और इस्तकबाल करते हुए यहाँ उन्हें सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की मुसीबतें, मुश्किलात के हवाले से आगाह भी किया गया। सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की बंगस वादी कुपवाड़ा के मेन बाज़ार से लगभग 15 से 16 किलोमीटर दूर, और यहाँ पर आज की तकरीब पर मुकामी बच्चों ने अपना रिवायती रक्स भी पेश किया, और रिवायती रक्स के साथ साथ यहाँ घोड़ा दौड़ भी की गई। वो घोड़ा दौड़ जिसके लिए सरहदी इलाके दुनिया में काफ़ी मशहूर हैं। टग्गा पार भी किया गया, और नौजवानों से लेकर बच्चों तक सब ने अपने करतब दिखाते हुए रियासत की और ख़ास तौर पे सरहदी इलाकों की खूबसूरती भी बयान की। और यहाँ मनोज सिन्हा ने बाद में मीडिया से बात भी की, और मनोज सिन्हा ने जहाँ स्टॉलों का मुआयना भी किया, वहीं मीडिया से लेकर आवाम तक अपने खताब में ये भी बताया कि सरहदी इलाके कश्मीर के और कश्मीर की हर जगह खूबसूरत है, और इस खूबसूरती को एक्सप्लोर करना ये सरकार की जिम्मेदारी है। और ये मेला भी उन्होंने बताया कि सरकार की एक जिम्मेदारी है और सरकार की एक कोशिश है, और इस कोशिश से वो दुनिया तक जहाँ सरहदी इलाकों की कश्मीर की खूबसूरती पहुँचाने का एहतमाम भी करें, वहीं यहाँ के नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करने की कोशिश भी की जा रही है। मनोज सिन्हा ने मीडिया से बात करते हुए क्या बताया, हम आपको दिखाते हैं। आयोजन में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वास्तव में यहाँ की जो खूबसूरती है वो लाजवाब है। जेके टूरिज्म और जेके प्रशासन ये कोशिश करेगा कि आयोजन हर साल हो, और टूरिज्म की संभावनाओं को तलाशना और सुविधाओं को विकसित करना ये आने वाले समय में निश्चित। रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सरहदी ज़िला कुपवाड़ा की बंगस वादी में, और साफ जाहिर है सरहदी इलाकों की खूबसूरती का अपना ही अंदाज है। बंगस वादी अपने मैदानों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, तो वादी लोलाब के चश्मों का जिक्र हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से लेके उनके कलम से भी वादी लोलाब के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, चश्मों के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। वादी लोलाब खूबसूरत है, खूबसूरती को निखारने की ज़रूरत है। लेकिन आपको बताते चले 15 अगस्त आ रहा है, और 15 अगस्त के हवाले से सरकारी सतह पे तैयारियां भी हैं। सिक्योरिटी सिनेरियो पर भी नज़र रखी जा रही है, और अब की बार सिक्योरिटी सिनेरियो पर नज़र रखते हुए रियासत के पुलिस सरबराह आज कुलदीप हुड्डा, माफ़ कीजिएगा, रियासत के पुलिस सरबराह आज खित्ते पीर पंचाल के बाद खित्ते चिनाब पहुंचे थे, और रियासत के पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह ने आज खित्ते चिनाब के दौरे के दौरान जहां सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल का जायज़ा भी लिया, वहाँ मीडिया से बात भी की। और दिलबाग सिंह ने यहाँ मीडिया से बात करते हुए जब मीडिया ने उनसे सवाल किया कि हालिया दिनों जमात इस्लामी के कारकुनान पर जो छापे पड़ रहे हैं उसके पीछे के क्या महरिकात हैं, तो दिलबाग सिंह ने उस हवाले से सूरत-ए-हाल बयान की। Is an ongoing process wherein operations are going all over Kashmir and Jammu region. Yesterday we were at Rajouri, we were at Pangai. 2 terrorists were eliminated in operation by police and army together. And there are reports about more militants still roaming around in that area after crossing over from Pakistan. Similarly, Pak and its sponsored agents from across are trying to activate certain OGWs to make them active militants. Kishtwar police was keeping
a track of such elements, and they've been able to lay their hands on some of them who had joined militant ranks and were just about to go active and resort to acts of terror. I compliment Kishtwar police and the forces working here who have done a good job. They are also on lookout for some other characters who are hand in glove with रियासती पुलिस सरबरा दिलबाग सिंह कश्तवाड़ के इलाके में सिक्योरिटी सिनेरियो पे नज़र, जमात इस्लामी पर भी छापे जो पड़ रहे हैं उसके हवाले से भी सवाल था और उसका जवाब हम आपको नहीं सुना सके, लेकिन आपको नाज़रीन बताएं सिक्योरिटी के हवाले से उन्होंने पुलिस की पीठ भी थपथपाई और पुलिस की पीठ थपथपाते हुए उन्होंने बताया कि मिलिटेंसी पे और पाकिस्तान के हवाले से जो भी इकदाम उठाए जा रहे हैं उनका भरपूर जवाब दिया जा रहा है। रियासती पुलिस सरबरा दिलबाग सिंह। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले खित्ते पंजाब खित्ते पीर पंचाल के बाद की खबर भी करे आपको चिनाब की खबर कर दी। खित्ते पीर पंचाल के राजौरी के चकला के इलाके में दौरान शब एक वाक़ा पेश आता है जिसमें बताया जाता है कि यहाँ एक नौजवान का कत्ल होता है और ये कत्ल और उसके बाद की सूरत पर यहाँ आज बड़ी तादाद में लोगों ने जम्मू पुंछ हाईवे पर जाम लगाया, रास्ता बंद किया और यहाँ पे बाद में इंतज़ामिया के पहुँचने के बाद ही लोगों को इस चीज़ के लिए तैयार किया गया कि उन्होंने शाहरा को खोलने की इजाज़त दी। बताया जाता है कि इस नौजवान की 2 माह बाद ही शादी होने वाली थी, लेकिन यहाँ पे इस नौजवान का दौरान शब घर में घुसकर कत्ल किया जाता है और तेज़ धार के हथियार इस्तेमाल किए गए जिससे इसका कत्ल किया गया। इस पे पूरे इलाके में गम गुस्सा है। सड़क में आज ट्रैफिक जाम था और कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की जा रही थी। जिला तरक्याती कमिश्नर भी मौके पर थे, मुकामी लोगों की बड़ी आबादी भी यहाँ पे पहुंची हुई थी और पुलिस भी इस पूरे मामले पर नज़र रखी हुई थी और यहाँ पे इंतज़ामिया ने इस हवाले से बाद में मीडिया को तफसीलात फराहम करते हुए बताया। अंकुश बख्शी बच्चा है जिसकी उम्र 23 से 24 साल है और उसको रूम में देखा गया, उसको मर्डर किया गया था। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पता चला पुलिस ने बॉडी शिफ्ट कर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजी और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लोगों का गुस्सा था और लोग यहाँ आए, बाकी लोग पब्लिक सारी, क्योंकि ये सेंसेशनल मर्डर था इसलिए लोगों ने रोड जैम किया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब एडीएम और एडिशनल एसपी साहब मौके पे तुरंत आए, बातचीत की। सब्सिक्वेंटली एसएसपी मैडम भी मौके पे आई। मैं कहीं और मीटिंग्स में स्टक था, जैसे इंडिपेंडेंस डे का भी लोग मेरे गैर हाजिरी में वहाँ कर रहे हैं या और कहीं था। मुझे पता चला, मैं मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आया, लोगों ने अपनी बात की और मैं मशकूर हूँ यहाँ के लोग अवाम। चलिए नाज़रीन, ये एक पहलू, लेकिन हम दूसरे पहलू जिससे हम सियासत कहते हैं, सियासत पर नज़र डालते हैं। और सियासत में आपको याद होगा कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी कल ही जम्मू कश्मीर का दौरा मुकम्मल करने के बाद दिल्ली पहुंच चुके हैं। राहुल गांधी दिल्ली तो पहुंच चुके हैं, लेकिन परसों जो उन्होंने श्रीनगर में तकरीर की, उस तकरीर के बाद कश्मीर में कई सवाल उठे और सवालात के गठगड़े में बड़े बड़े मामला आ रहे हैं। पहला सवाल खुद कांग्रेस के अंदर का है कि कांग्रेस में किसकी अब चलेगी, क्योंकि राहुल गांधी अचानक श्रीनगर में एक बड़े लीडर के घर पहुंचते हैं तो उसके बाद सवालात खड़ा यही हुए कि क्या कांग्रेस के अंदर कोई और गुटबाजी तो नहीं शुरू होने वाली है। ये पुरानी गुटबाजियां तो अपनी जगह पे, कोई नई तो नहीं बनने जा रही है। उस पर भी कांग्रेस के खीमों में हलचल, लेकिन सियासत के खीमों में राहुल गांधी के बयान पर, राहुल गांधी के तकरीर पर बड़ी हलचल थी। और राहुल गांधी ने जब अपनी तकरीर की थी तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 के हवाले से कोई बड़ा बयान नहीं दिया था और उसके साथ साथ उन्होंने अगर बयान दिया, उन्होंने अगर तायीद की तो सरकार बनाए जाने की यहाँ पे तायीद की और सरकार में स्टेट की उन्होंने स्टेटहुड की मांग भी यहाँ पे दोहराई। साफ जाहिर है जम्मू कश्मीर में 370 के हवाले से आम लोगों में यही बात की जा रही है कि 370 तो खुद कांग्रेस पार्टी के जवाहरलाल नेहरू ने दिया है। राहुल के बयान के पस मंज़र में हमने श्रीनगर में सियासी पस मंज़र जानने की कोशिश भी की और हमने सियासी जमातों से पूछा। सबसे पहले बीजेपी से हमने पूछा और बीजेपी के राजकुमार मेंबर पार्लियामेंट कश्मीर में थे। बीजेपी के एक लीडर का परसों ही यहाँ पे कत्ल हुआ था और उसके बाद वो वहाँ पे ताज़ियत के लिए गए थे, तो हमारी टीम वहाँ पे मौजूद थी। हमने राहुल के बयान के पस मंज़र में राजकुमार से पूछा कि राहुल गांधी के तेज तरार तीर बीजेपी पर लगे तो है, उनका रद्द-ए-अमल जवाब क्या है। तो जवाब में राजकुमार ने बताया जी को
अलग अलग प्रदेशों में जब वो जाते हैं तो अलग अलग भाषा बोलते हैं। राहुल गांधी को कोई गंभीरता से देश में लेता नहीं है। राहुल जी को खुद नहीं पता कि वो कहाँ जाके क्या बोलते हैं। और अमन चैन आज जो कश्मीर के अंदर, चलिए, बीजेपी का रद्दअमल, राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेता नहीं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग बयान देते हैं। ये बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट का बयान। लेकिन हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस से भी पूछा, हमने इमरान नबी डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर, नौजवान लीडर, हमने उनसे पूछा कि राहुल गांधी का बयान और उस पर क्या है आपका पस मंजर, क्या है आपका रिएक्शन। इमरान नबी डार का जवाब, राहुल गांधी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेसिक स्टांस रहा है जब से एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 है। और इसमें जो हमने बार बार एक डिमांड की है वो ये है कि जिस तरीके से इलीगली आर्टिकल 370 को छीना गया, 35A को छीना गया, हमारी वो समाज जो है सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम पे है। और हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द उसकी जो है उस पर डिसीजन देगा और जो डिसीजन होगा वो हमारे हक में होगा। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा, चलिए, इमरान नबी डार, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नौजवान लीडर, और ये आपने सुना, बताया उनके कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कुछ राहुल गांधी ने बताया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बेसिक स्टैंस है। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो जम्मू कश्मीर के ऑटोनॉमी की बात करती थी, अब पार्लियामेंट के अब इस मामले को लेके सुप्रीम कोर्ट पे नजरें लगाए हुए है। साफ जाहिर है, सरकार ये बयान सुबह से टेलीविजन चैनल, सोशल मीडिया पे चल रहा था और सोशल मीडिया से लेके कई जगहों पे सवाल पूछे जा रहे थे कि अगर नज़र पार्लियामेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की है तो फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के फारूक अब्दुल्ला साहब, उमर उनके मोहम्मद अकबर लोन साहब और जस्टिस हसनैन मसूदी साहब पार्लियामेंट में क्या कर रहे हैं, क्यों वहाँ पे गए हैं, ये पूछा जा रहा था। अगर सब कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट को करना है तो फिर ये पार्लियामेंट मेंबरान क्या कर रहे हैं, क्यों वहाँ पे बैठे हैं, ये सवाल है। और नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से पूछा ज़रूर जा सकता है कि अगर कांग्रेस का यही बयान था तो फिर कांग्रेस के कल राहुल गांधी ने जो बयान दिया उन्होंने सिर्फ सरकार की बात की, उन्होंने यहाँ पे रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड की बात की, ऑटोनॉमी या क्यों कहें 370 की कोई बात नहीं की। तो क्या कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ चलेगी, ये सवाल शहर में सोशल मीडिया पर बड़े पूछे जा रहे। और पीडीपी से भी हमने रिएक्शन जानना चाहा। ताहिर सईद साहब का सहाफ़ी और आज में पीडीपी के सीनियर लीडरान में शुमार होते नौजवान लीडर, और आज हमने सिर्फ नौजवानों से पूछने की बात ही की। तो ताहिर सईद का या यूं कहें पीडीपी का क्या रद्दअमल है, क्या रिएक्शन है राहुल गांधी के कल के इस बयान पर। बदकिस्मती की बात है कि 70 साल के बाद आज कांग्रेस अपने वादों से जो है वो दूर हो रही है। जम्मू कश्मीर को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा मिला था या जो हमें जो बाकी जो आईनी जो तहफ़्फ़ुज़ हमको मिला था, जब ये मिला तो उस वक़्त कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी देश के प्राइम मिनिस्टर थे, तो तब हमें ये सब कुछ मिला था। और आज अफसोस की बात है कि 70-75 साल के बाद आज अपने वादों से कांग्रेस दूर जा रही है। जम्मू कश्मीर में जो जब हमारा भारत के साथ हमारा जब इल्हाक हुआ तो उसके बाद जो है इल्हाक के बाद जो प्रोसेस एक चला, आर्टिकल 370 आ गया, उसके बाद दिल्ली एग्रीमेंट हो गया जो पंडित नेहरू जी और शेख साहब के दरमियान हो गया। उसमें भी इन्हीं चीज़ों का जिक्र हुआ था कि जम्मू कश्मीर और दिल्ली के साथ जो रिश्ता रहेगा उसकी बुनियाद क्या रहेगी, वो भी कांग्रेस सरकार ने किया था। उसके बाद जो 75 में जो इंदिरा अब्दुल्ला जो अकॉर्ड हुआ था उसमें भी, जिसके बाद में पार्लियामेंट में तौसीक भी उसकी हो गई, वो यही था कि उसमें भी ये वादा था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि 370 का जहाँ तक ताल्लुक है 370 को जो है बराबर हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। 370 के हवाले से जो है हम मुकम्मल तौर पर जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जो किया गया वादा है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन बदकिस्मती से आज 70 साल 75 साल के बाद जो है अब कांग्रेस भी अपने वादों से दूर जा रही है। आज कांग्रेस भी वही बात कर रही है जो शायद बीजेपी कर रही है। देखिए, जहाँ तक स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड का जो वादा जो है खुद प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने किया है। ये हमारे लिए कोई नेगोशिएशन का कोई पॉइंट हो ही नहीं सकता है। अगर वो स्टेटहुड को बहाल करना चाहेंगे, हम ये समझते हैं कि वो एक सीबीएम हो सकता है, एक शुरुआत हो सकती है अगर वो स्टेटहुड को रेस्टोर कर।
चलिए, पीडीपी का भी रद्दअमल, हमने बीजेपी का रद्दअमल भी आपको सुनाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी बताया और उसके साथ साथ हमने पीडीपी का भी रद्दअमल बताया। ताहिर सईद को आपने सुना और ये कहना कि स्टेटहुड यहाँ पे रेस्टोर करना कोई ऐसा नहीं है, कोई पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है, क्योंकि वो देना ही देना है। हमने बात 370 की करनी है। कांग्रेस और बीजेपी उनके बकौल एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और उनके बकौल कांग्रेस ने जितना कश्मीरियों पे जुल्म किया है उससे ज़्यादा और क्या किया जा सकता है। ये ताहिर सईद का बयान था जो आज उन्होंने श्रीनगर में इस मामले पर पार्टी के हेडक्वार्टर पर बात करते हुए बताया। लेकिन अब हम आपको एक और पहलू पे लिए चलते हैं जिसे हम तामीर और तरक्की कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि हम होंगे कामयाब। नीति आयोग की रिपोर्ट का आपने सुना होगा। नीति आयोग की रिपोर्ट कल ही जारी हुई है और नीति आयोग की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर के हवाले से एक अच्छी खबर है। जम्मू कश्मीर के तीन अस्पतालों को मुल्क के उन बड़े अस्पतालों में शामिल किया गया है जिन्होंने इस सारे के सिचुएशन के दौरान बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। ये तस्वीर, ये बांडीपोरा हॉस्पिटल की वो तस्वीर है जो आज सोशल मीडिया से लेके वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर तक खूब देखी जा रही है। और इस बांडीपोरा के अस्पताल के हवाले से ये बेड्स की जो बात की गई है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में लिखा गया है कि बेड ऑक्यूपेंसी के हवाले से बांडीपोरा के अस्पताल ने जो कुछ भी दिखाया है, जो कुछ भी किया है, वो मुल्क में दूसरे कम ही कर सके हैं। टॉप लिस्ट में बांडीपोरा का जिला अस्पताल आया है। और उसके बाद हम आपको दूसरी तस्वीर दिखाते हैं। ये है बारामूला का अस्पताल और बारामूला अस्पताल में आपने रजिस्ट्रेशन भी देखा, बिल्डिंग सेक्शन भी देखा, लेकिन यहाँ की एक और अच्छी खबर हम आपको बताते चलें जिस पे आज खुद वज़ीर-ए-आज़म बेखुश होंगे। और यहाँ पे जनरल टेस्टिंग और डायग्नोसिस के लिए बारामूला अस्पताल को मुल्क के उन चंद अस्पतालों में दर्जा दिया गया है जिनके हवाले से कहा जाता है कि नीति आयोग ने यह खुलासा किया है, उसने तहकीक की है और इन अस्पतालों ने अपने कारनामा अंजाम दिया है। तो साफ जाहिर है इन अस्पतालों के साथ साथ एक और अस्पताल है जिससे हम जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल अस्पताल रैनावारी जेलन अस्पताल कहते हैं। और यहाँ पर भी लेबर सर्जरी को लेके वो कारनामा यहाँ के डॉक्टरों ने, यहाँ के पैरामेडिक्स ने अंजाम दिया है, वो काबिल तारीफ है, जो मुल्क के बड़े अस्पतालों में सारे फरिश्त उनका नाम भी उनमें शामिल किया गया है। और इस पे मुबारकबादी के मुस्तहक है हमारी वो डॉक्टर्स की टीम, हमारी वो पैरामेडिक्स की टीम, हमारे अस्पताल में काम करने वाला हर फर्द मुबारकबादी का मुस्तहक है, जिनकी मेहनत, जिनकी लगन, जिनकी बदौलत ये सब कुछ हासिल हुआ है। और यही मामला हमने डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद के साथ उठाया और हमने उनसे पूछा कि कितना जोश है आपके जवानों में, कितना वलवला है, कितनी लगन है और इस लगन और जोश और जज्बे के साथ आप आगे कितना और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर मुश्ताक अहमद डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर से हमने जब बात की तो उन्होंने इसका क्रेडिट रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिया, रियासत के चीफ सेक्रेटरी को दिया और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू को तारीफें करते हुए उन्होंने बताया कि जिस जान फिशानी से, जिस डायरेक्शन से और जिस हिम्मत और लगन से उन्होंने यहाँ पे कायम मशल की है वो आगे बढ़ती रहेगी। थैंक्स बोलना चाहता हूँ अपने ऑनरेबल एलजी साहब का, उसके बाद सीएस साहब का, एडवाइजर साहब को और अपने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री अटल डुल्लू जी का। और आपको पता है कि हमारे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब वो तो हर काम के पीछे ही रहते हैं 24 घंटे 24/7 और ये उनकी गाइडेंस का नतीजा है और उनका सपोर्ट का नतीजा है कि हम इन हॉस्पिटलों में फर्स्ट पोजीशन ला पाए। ये किया है लेकिन अभी करने की और जरूरत है, अभी बहुत कुछ करना है। ये देखिए आपने देखा कि कोविड में भी हमारा क्या रहा, आपने हमारी यूटी का देखा कि जो बाकी जगह नहीं रहा उससे अच्छा यहाँ रहा। यहाँ कोई ऑक्सीजन की परेशानी नहीं हुई, यहाँ कोई मेडिसिन की परेशानी नहीं हुई, यहाँ कोई बेड की वजह से कोई किसी की मौत नहीं हुई, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने देखा ये अच्छा मैनेजमेंट जो पूरा था, इसमें गवर्नमेंट का सपोर्ट होना ही होना चाहिए। उनके सपोर्ट के बगैर जो और एक चीज़ है, हमारे मुलाजिम, हमारा डॉक्टर, हमारी नर्स, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ सारा, हमारे जो ये सफाई कर्मचारी, हमारे ड्राइवर्स, हर किसी ने जान तोड़ कोशिश करके हमने कोरोना को हरा दिया। इसके बाद जो आज का ये जो नीति आयोग का ये जो रिजल्ट आया है हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, इंशाल्लाह ये हम बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी रिप्लिकेट करेंगे। और मेरी यही गुजारिश रहेगी कि हर एक इस पे काम करे और आगे जाने की कोशिश करे। बाकी गवर्नमेंट का सपोर्ट हमारे साथ है, हमारा सपोर्ट हमारे जो
रियासत के हेल्थ सेक्टर का काबिल फ़ख्र कारनामा और साफ जाहिर है पिछले साल जब कोविड था, इस साल जब कोविड था और इस कोविड के दौरान मुल्क में ऑक्सीजन की महामारी चल रही थी। जम्मू में भी ऑक्सीजन की लेवल बहुत कम थी, लेकिन कश्मीर में ऑक्सीजन के हवाले से हमेशा से ही इस कोविड के दौरान ये देखने को मिला कि ऑक्सीजन के हवाले से कोई परेशानी नहीं है। कुछ मामलात में परेशानियां हुई, लेकिन जिस जान फिशानी से हमारे हेल्थ सेक्टर के लोगों ने काम किया वो काबिल तारीफ भी है। और आपको अब नाज़रीन बताते चलें, बात मुलाजमीन की हो रही है, हेल्थ सेक्टर के मुलाजमीन की बात की, लेकिन हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट की। एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट के रफ़ीक रातर और दूसरे लीडरान ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। मामला यहाँ पे कैजुअल्स का था, मामला डेलीवेजर्स का था, मामला मुस्तकिली का था और मामलात को लेके सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बताया गया कि सरकार ने ना तो मिनिमम वेज एक्ट लगाया, ना ही मुस्तकिल किया, ना ही कैजुअलों के हवाले से कोई पॉलिसी बनाई, ना ही डेली वेजरों के हवाले से कोई मुकदमा लड़ा। और सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बताया गया कि सियासत, हालात, मामलात सब अपनी जगह पे, लेकिन सरकार के ये मुलाजिम बाजू हैं और इन बाजुओं के हवाले से सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। और आज यूनाइटेड फ्रंट ने श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जहां एजाज अहमद खान भी मौजूद थे, ये भी बता डाला कि अगर 21 अगस्त को ये लोग एहतजाज करेंगे श्रीनगर और जम्मू में और 21 के बाद अगला लाहे अमल भी होगा और वो सरकार को बकौल उनके महंगा भी पड़ सकता है। कश्मीर एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया था, जिसमें कैजुअल और डेली वेजर्स फोरम के सदर सजाद परे साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने डेली वेजर्स और टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ का जो मामला है वो दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है, वो कसम पुरसी की हालत में रह रहे हैं, उनकी हालत अबतर हो चुकी है और सरकार टस से मस नहीं हो रही उनके मामला के हवाले से। तो फैसला ये लिया गया है कि जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट इनके मामले को संजीदगी से लेते हुए सरकार तक ये मामला पहुंचाना चाहेगी। और इस सिलसिले में हमने प्रोग्राम का भी ऐलान किया कि 21 तारीख को जम्मू के प्रेस क्लब में और श्रीनगर के प्रेस क्लब के बाहर जो एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट की लीडरशिप है वो एहतजाज करेगी। उसके बाद और सरकार पर बावर कराने चाहेंगे हम कि इनका मामला जो है इंसानी मसला है और इसको जल्द अज जल्द हल किया जाए। इनके लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी और मिनिमम वेज एक्ट लागू किया जाए। और उसके बाद जो प्रोटेस्ट जहां श्रीनगर और जम्मू में साइमल्टेनियसली हमारा प्रोटेस्ट होगा लीडरशिप का एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले। अगर मामला तब भी चलिए, मामला मुलाजमीन का और मुलाजमीन के हवाले से आज इन लोगों ने बताया कि सरकार के सरद मोहरी से वो परेशान है। लेकिन आपको बताते चले, सरकार की मिशन यूथ और मिशन यूथ के साथ साथ मिशन उम्मीद और उम्मीद से उम्मीद जाग रही है। डॉक्टर सहरिश असगर की सरबराही में मिशन उम्मीद के तहत हमने बहुत सी स्टोरीज आप तक पहुंचाई हैं। हमने अरबा मिकदार तक इन स्कीमों की, सरकार की स्कीमों को ज़मीनी सतह पे अमल आवरी होते हुए दिखाया भी है। और आज हम आपको पट्टन के इलाके की ये तस्वीर दिखाते हैं, जहां पट्टन में आज उम्मीद स्कीम के तहत मुख्तलिफ ग्रुपों में अवार्ड्स और इनामात भी तकसीम किए, इमदादी चकें भी तकसीम की गई। और साफ जाहिर है, इमदादी चकें जब यहाँ पे तकसीम की गई तो यहाँ आए सभी शुरका में खुशी का एक लहर खुशी की साफ दिखाई दे रही थी। और जहाँ रियासत के लेफ्टिनेंट गवर्नर का शुक्रिया अदा किया जाता था, वहीं डॉक्टर सहरिश असगर के हवाले से भी बताया जा रहा था कि जब से सहरिश आई है कुछ हटके हो रहा है, कुछ इनकलाबी इकदामात उठाए जा रहे हैं और इन इनकलाबी इकदामात से रियासत के नौजवानों और खुसूसन ख़वातीन को एक उम्मीद जागी है और ये उम्मीद उन्हें उम्मीद स्कीम से है। जो यहाँ पे मीटिंग था हमें एसडीएम साहब के साथ, हम 5 क्लस्टर इंचार्ज है यहाँ पे और हमारा बीपीएम सर जो ब्लॉक का मैनेजर है, इस प्रोग्राम का मैनेजर है। आज हमने एसडीएम के सामने 25 लाख रिलीज़ हुआ है सीआईएफ जो हमें मेंबरों को देना है, एसएचजी मेंबरों को। मैं गुजारिश करती हूँ सबको जो अनकवर्ड पंचायत है, सरपंच साहिबा हमें कोऑपरेट करें, उन अनकवर्ड पंचायतों को भी हम कवर्ड कर सकते ताकि आज जो 25 लाख एसडीएम साहब ने मेंबरों को दिया है, हमारे जो ब्लॉक है उसको ज़्यादा फंड्स मिले और जो बीपीएल वाले एवाई वाले वो इसमें ज़्यादा।
चलिए, उम्मीद से उम्मीद, लेकिन अब एक और उम्मीद जागी है और तस्वीर हम दिखाएंगे सोपोर की फ्रूट मंडी की। ये वो फ्रूट मंडी है जिससे एशिया की बड़ी मंडी होने का फख्र भी हासिल है, लेकिन एक और फख्र आज भी हासिल हुआ है और आज यहाँ से बराह रास्त बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और दूसरे करीबी ममालिक के लिए मेवे भी बराह रास्त भेजने का अमल शुरू हुआ। यानी बैन अवी सतह पर अब कश्मीर का एप्पल जाएगा और साफ जाहिर है कश्मीर का सेब बराह रास्त जब बैन अवी सतह पर पहुंचेगा तो हमारे लिए खुशी बल्ले बल्ले ही है और इस खुशी में हम सोपोर की फ्रूट मंडी वालों को मुबारकबाद भी देते हैं। लेकिन वक्त कम और वक्त के इख्ताम पजीर हुआ जाता है। मुझे मेरी पूरी टीम समीर वानी, साहिल मजीद, साहिल भट्ट और उसके साथ साथ आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त, इस वादे के साथ कि रब कायनात की रही मर्जी फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।